शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। आज जो मेरी मनस्थिति है, मैं इसमें अपने आप को साधु नहीं मानता, मैं इसमें अपने आप को संत भी नहीं मानता, और अब तो मैं अपने आप को धर्म प्रचारक भी नहीं समझता। आज जो मेरी मनस्थिति है, मुसलमान जिहादियों ने मानव इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत मेरे सर की लगाई है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। ये मेरी मां का और महादेव का आशीर्वाद है मुझ पर, ये मुझ पर उनकी कृपा है। आज मैं केवल इतना चाहता हूं कि मैंने जो अपने जीवन में हिंदू समाज का दान अपने लिए उपयोग किया, मैं हिंदू समाज के दान पर पिछले 23 सालों से जीवित हूं। 23 सालों से कुछ नहीं किया मैंने, केवल भीख मांगता रहा और अपने ऊपर खर्च करता रहा, खर्चा चलाता रहा। जो भी इस मंदिर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपकी दी हुई भीख का है। मैं एक बात देखता हूं, गली के जो कुत्ते होते हैं, गली के कुत्ते, जब उन्हें पता चलता है कि इस गली में किसी पर मृत्यु आने वाली होती है, वो रोने लगते हैं। कुत्तों में ये सेंस होती है। कुत्तों को पहले पता चल जाता है कि जिस गली में हम रह रहे हैं, इस गली में यमराज आने वाले हैं और यमराज किसी को ले जाएंगे। कुत्ते पहले ही रोने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कुत्ते मनुष्यत फैला रहे हैं। कुत्ते मनुष्यत नहीं फैलाते, बल्कि कुत्ते अपनी वफादारी दुनिया के को दिखाते हैं। वो हर उस व्यक्ति के लिए रोते हैं जिसका दिया हुआ वो खाते हैं। गली के कुत्तों की बात बता रहा हूं मैं, पालतू कुत्तों की बात नहीं बता रहा। पालतू कुत्ते तो वाहियात हो जाते हैं, हरामखोर हो जाते हैं, लेकिन जो गली के कुत्ते होते हैं, गली के कुत्ते गली में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए रोते हैं जो उन्हें टुकड़ा देते हैं। मैं अपनी तुलना गली के उस कुत्ते से करता हूं जिस कुत्ते ने अपना पूरा जीवन हिंदू समाज के दिए हुए दान पर काटा है, हिंदू समाज के पैसों पर काटा है, हिंदू समाज पर काटा है। ये मेरा अपना आकलन है अपने बारे में। आज मैं ये देख रहा हूं कि हिंदू समाज पर बहुत बुरी तरह विपत्ति आई हुई है, बहुत बुरी तरह विपत्ति आई हुई है। ऐसे में यदि मैं हिंदू समाज को उस विपत्ति के बारे में ना बताऊं, तो आप ये समझिए कि फिर मैं साधु छोड़िए, संत छोड़िए, सन्यासी छोड़िए, मैं तो कुत्तों से भी गया गुजरा हो गया। और मैं अपने जीवन में कुत्तों से गया गुजरा नहीं होना चाहता। जो भी सच लग रहा है, मैं नंगा सच पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता हूं। मैं इस्लाम के जिहाद की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखना चाहता हूं, और मैं उसकी कीमत दे रहा हूं। लेकिन ये कीमत उस मान सम्मान के सामने कुछ भी नहीं है जो हिंदू समाज ने मुझे दिया है। मैं हिंदू समाज का ऋण उतार कर जाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने इस्लाम की और इस्लाम का जो पैगंबर है मोहम्मद, उसकी नंगी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। ये तो मैं हूं जो गली का कुत्ता हूं, जो किसी एक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ नहीं है। और एक है बड़ा ही खतरनाक कुत्ता जिसका नाम है गौरव प्रधान, और इस कुत्ते के साथ अपना एक पूरा गिरोह है। ये कुछ सेलेक्टिव लोगों का दिया हुआ खाता है और उन्हीं के लिए भौंकता है, हम जैसे कुत्तों पर भी और हर उस व्यक्ति पर जो उसके मालिक को कुछ भी कहता है। अब चाहे उसके मालिक की कितनी गलती हो, लेकिन उसका जो काम है वो यही है कि मालिक कुछ भी करता रहे, वो दांत दिखा जीभ निकालकर पूंछ हिलाता रहेगा। उसकी वफादारी, ऐसे लोगों की वफादारी अपने मालिकों से होती है। और पिछले 1400 साल में हिंदुओं ने ऐसे बहुत कुत्तों को देखा है, जिसमें मानसिंह भी एक नाम है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटी केवल इसलिए दे दी ताकि उनको बोटी मिलती रहे। तो ये गौरव प्रधान ऐसे लोगों में से एक है। अब ये गौरव प्रधान पड़ गया है मेरे पीछे।
और वो इसलिए क्योंकि जो इसके मालिक हैं, वैसे तो ये एक 3rd ग्रेड का ब्लैकमेलर है, आईटी कंपनी चलाता है, ये लोगों को ब्लैकमेल करता है कुछ नेताओं के लिए। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। मैं केवल इससे इतना कहना चाहता हूं, हम मरने मारने के लिए खड़े हैं, तू क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है भाई? तू अपना काम कर। दलाली करने के और बहुत सारे तरीके हैं, तू हमें तो छोड़ दे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तेरे से डर गया हूं, मैं गौरव प्रधान तुझे ये इसलिए कह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो, मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो कुत्ता हूं हिंदू समाज का, लेकिन मेरे शिष्य शेर हैं, शेर। कहीं ऐसा ना हो कि तू शेरों की झपेट में आ जाए। हम हिंदुओं से लड़ना नहीं चाहते, अरे हम तो उन हिंदुओं से भी नहीं लड़ना चाहते जो हिंदुओं के सबसे बड़े गद्दार, तेरे जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की तो कोई औकात ही नहीं है। तुझे जो करना है वो कर, तुझे जो बोटी खानी है वो खा, तुझे अपने मालिकों के लिए भौंकना है भौंक, पर हम जैसे लोगों को, अब तो बहुत छोटे लोग हैं, तेरे स्तर के लोग नहीं हैं, और हम तेरे मालिकों से टक्कर नहीं ले रहे हैं। हम तो केवल अपने लोगों का, जिनका दिया हुआ हमने खाया है, केवल उनकी पीड़ा, भगवान तक, सबसे पहले भगवान तक हम रोज पूजा करते हैं इसी बात के लिए। अपनी मां के दरबार में बैठे हुए बता रहे हैं, केवल इसी बात के लिए लोग हम रोज पूजा करते हैं कि हिंदुओं का दर्द मां और महादेव के कानों में पड़े, और उसके बाद पूरी दुनिया को हिंदुओं का दर्द और इस्लाम की सच्चाई बताना चाहते हैं। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तेरे पास सारे साधन हैं, तेरे जैसे दलाल जोड़ लेते हैं साधनों को। हम लोग बहुत बुरी तरह साधन विहीन हैं, लेकिन हमारा स्वाभिमान, हमारा सम्मान बरकरार है और अंतिम सांस तक रहेगा, और दुनिया हमारी लड़ाई को याद रखेगी। तेरे जैसे कुत्ते बोटियां तो बहुत अच्छी खाते हैं क्योंकि उसकी कीमत वो चुका देते हैं अपनी बहन बेटी मां के रूप में, लेकिन जिस दिन मर जाते हैं, वो जिस दिन मर जाते हैं, उसके बाद उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। मैं रोज निश्चिंत होकर सोता हूं, और जिस दिन मैं मारा जाऊंगा उसके बाद मैं पुनः जन्म लूंगा इसी लड़ाई के लिए। लेकिन मुझे पता है गौरव प्रधान, तुम जैसे लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं केवल अपने लोगों से कहना चाहता हूं, जिन्हें नरसिंहानंद पर विश्वास है, वो नेताओं के चक्कर में ना पड़े, और नेताओं के इन पालतू कुत्तों के चक्कर में ना पड़े। ये लोग जब अपनी बहन बेटियों की दलाली करते हैं, तो ये आपकी बहन बेटियों को कैसे छोड़ देंगे? इसने बंगाल के चुनाव के लिए हरवाने के लिए मुझे दोषी बताया है। अरे मैं सच बोल रहा था, मैं इस्लाम का, मुझे मोहम्मद की सच्चाई बोलने का इतना शौक नहीं था। यदि मेरा भाई, छोटा भाई कमलेश तिवारी मारा नहीं गया होता तो मैं मोहम्मद के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। और ये तुम लगाते हो चुनावों के हिसाब, तुम लगाते हो कि ये चुनाव वो चुनाव, यहां से इतनी दलाली, वहां से उतनी दलाली। मैं हिसाब लगाता हूं सनातन धर्म का और सनातन धर्म के दुश्मनों का। सनातन बचा रहे और हम सनातन के दुश्मनों को मिटा दें, केवल यही मेरा उद्देश्य है, और इसी के लिए मुझे अपने लोगों का साथ चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।